हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो आप सभी को पता है कि यार एसएससी जेई की आंसर की यानी कि रेस्पॉन्स की आपके पास में आ चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए कि सर हमारे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ थी और इस बार जो है वो क्या कट ऑफ आपके पास में रह सकती है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी आपने भी चेक कर लिया है, मैंने भी चेक कर लिया है, पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लास्ट टाइम कट ऑफ के बारे में। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, पेपर के लेवल की बात करें, तो लास्ट टाइम जो आपका पेपर का लेवल था उससे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा लिटिल बिट आपका जो पेपर का लेवल है इस बार हाई दिख रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या सर इस बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ है लास्ट के कंपैरिजन में, तो इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपके पास में अंतर है। तो पहले अगर हम लास्ट टाइम की कट ऑफ देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये पता लगा पाएंगे कि हाँ इस बार कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके पास में रह सकती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर ये जो कैटेगरी लिख रखी है ना, ए सी ई, इस कैटेगरी का मतलब क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। कैटेगरी का मतलब ए मतलब क्या होगा हमारे पास में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसमें, बीआरओ के अंदर, ध्यान रखना। कैटेगरी ए जो होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर सॉरी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर बीआरओ की पोस्ट होगी। अगर हम बात करें कैटेगरी सी जो होगा वो हमारे पास में सीपीडब्ल्यूडी होगा। कैटेगरी ई जो होगा हमारे पास में मैकेनिकल के अंदर वो सीडब्ल्यूसी होगा हमारे पास में। अगर हम बात करें कैपिटल, हमारे पास जे जो होगा कैटेगरी वो होगा एमईएस के अंदर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एल जो होगा मैकेनिकल के लिए एमईएस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरशिप का होगा ना। तो ये लास्ट टाइम की आपके पास में कैटेगरी दे रखी थी। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, ए कैटेगरी के अंदर है ना, ए कैटेगरी का मतलब क्या होगा आपके पास में, ए का मतलब बात कर रहा है बीआरओ के अंदर। तो बीआरओ के अंदर जो हमारे पास में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम वो 402 गई थी, ध्यान रखना 402 बीआरओ के अंदर कट ऑफ थी हमारे पास में। एससी की कट ऑफ थी 379, नेक्स्ट एसटी की कट ऑफ थी 363, ओबीसी की कट ऑफ थी 402 और जनरल की कट ऑफ थी हमारे पास में 404। यानी कि अगर आप देखोगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हमारे पास में कितनी थी, 404, यानी कि 400 प्लस ही आपके पास में थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी सी मतलब सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो कट ऑफ थी वो हमारे पास में थी, ईडब्ल्यूएस की 406 थी हमारे पास में, ओबीसी की ध्यान रखना 403 हमारे पास में थी। अगर हम जनरल की बात करें तो 416 गई थी कट ऑफ, ध्यान रखना जनरल की गई थी 416, ठीक है, जनरल की कट ऑफ गई थी 416। ये कट ऑफ हमारे पास में हाईएस्ट कट ऑफ थी किसकी, ध्यान रखना लास्ट टाइम जो है वो सीपीडब्ल्यूडी की मैं बात कर रहा हूं, सीपीडब्ल्यूडी 416 हमारे पास में कट ऑफ गई थी। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की 413 हमारे पास में कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ थी हमारे पास में लास्ट टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर ई कट ऑफ की, हमारे ई की जो कट ऑफ गई थी वो अगर 406, अगर आप देखोगे ओबीसी, जनरल हमारे पास में 409, यानी कि लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है सीपीडब्ल्यूडी की वो 416 है, 416 कट ऑफ हमारे पास में गई थी हाईएस्ट। और यहां पर अगर हम बात करें बीआरओ की तो 406 हमारे पास में जनरल की कट ऑफ गई थी 406। तो ये तो थी हमारी लास्ट टाइम की कट ऑफ, लेकिन बात करते हैं इस बार। तो इस बार थोड़ा सा लेवल जो है पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, लिटिल बिट हाई है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है अपन बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ये एक्सपेक्टेड है, 100% इसको ना माने कि ऐसा ही होगा। तो जो पेपर देखकर जो अंदाज लगाया वो मैं आपको बताता हूं। इस बार जो मुझे लग रहा है कि जो सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ होगी, ध्यान रखना सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ होगी वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 405 प्लस आपके पास में जो है वो रहेगी किसकी, ध्यान रखना वो जनरल की आपके पास में रहने वाली है। अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी तो 400 प्लस जो है वो ओबीसी की आपके पास में रहने के चांसेस हैं, और जो एसटी की जो है वो हमारे पास में 350 प्लस जो है वो एसटी की आपके पास में रहने के चांसेस हैं, और एससी की जो होगी वो 370 प्लस जो है ये मान के चलिए, या 360 प्लस जो है 365 प्लस आप मान सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है ये आपके पास में सीपीडब्ल्यूडी की इस बार रहने के चांसेस है। तो ध्यान रखना सीपीडब्ल्यूडी की ये अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रह सकती है, जैसा आपने मुझसे पूछा है कि सर कितना रह सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर बीआरओ के बारे में, बीआरओ के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो कट ऑफ रहेगी बीआरओ के अंदर वो ध्यान रखना जनरल की हमारे पास में रह सकती है 400 प्लस,
6 मार्क्स 10 मार्क्स का अंतर रहता है नॉर्मली। 395 से 400 प्लस अब मान के चलो, 400 प्लस जो है आप मान के ही चलो, इतना रह सकता है आराम से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो भी 400 या 395 प्लस जो है वो आप ले सकते हैं। 395 प्लस जो है कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बाद में एससी एंड एसटी की, अगर मैं बात करूं तो एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है वो 350 प्लस हमारे पास में जा सकती है, और एससी की जो कट ऑफ है वो 355 या 360 प्लस आपके पास में कट ऑफ जो है वो जाने के चांसेस हैं। तो ये मेनली जो दो आपके पास में होता है जहां पर जाने का स्टूडेंट का सभी का सपना होता है, उनकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड इतना कट ऑफ जो है वो इस बार जाने के चांसेस हमारे पास में है। क्लियर समझ में आ गया? तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, और आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं इस बार एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, इसमें जो है ध्यान रखना 5 मार्क्स आप प्लस माइनस कर सकते हो, 5 मार्क्स जो है वो प्लस माइनस आप और कर सकते हो। मे बी कोई जरूरी नहीं कि ये 400 प्लस 5 प्लस ही जाएगी, ये 5 मार्क्स ऊपर नीचे और हो सकता है। इन्हीं रेंज के बीच में जो है आपकी नॉर्मली कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है। जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनके मार्क्स काफी अच्छे आ रहे हैं, आप सभी को पहले से बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे बट उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके पास सामने जो है बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे आरआरबी है, अगले साल का आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, एसएससी का भी आने वाला है। तो आप एक बार अपनी कंटिन्यूएशन जितनी भी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको यहां तक तो आता है, अब आप थोड़ी सी बाउंड्री पर हैं, इतना हल्की सी मेहनत और करोगे, आप अगले साल आराम से आने वाले एग्जाम के अंदर आराम से आप सिलेक्शन लेकर बैठोगे। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी मेहनत हमेशा जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप सिलेक्शन जो है वो ले पाए ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।